दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के एक जाने माने स्टार, अपनी एक्टिंग के दम पर पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुके जॉनी डेप के बारे में, जो कि आमतौर पर चैलेंजिंग और लीक से हटकर सनकी किरदारों वाली भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। और उनके इसी शानदार एक्टिंग के बदौलत ही उनकी फैन फॉलोइंग आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। ऐसे तो डेप ने अपनी रियल लाइफ में ना जाने कितने अलग अलग चुनौतियों वाले किरदारों को निभाया है, लेकिन उनकी रियल लाइफ भी किसी संघर्ष से कम नहीं थी। पारिवारिक विवादों के चलते 12 साल की उम्र में उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। वहीं 15 साल की उम्र तक उन्हें नशे की लगभग सभी लतें लग चुकी थी। और आगे भी अपनी लाइफ में ना जाने उन्होंने कितने संघर्ष किए, लेकिन अंत तक उन्होंने हार ना मानते हुए पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। तो चलिए दोस्तों, जॉनी डेप के इस इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जून 1963 से, जब ओवेंसबोरो कैंटकी में जॉन क्रिस्टोफर डेप 2 का जन्म हुआ। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर और माँ एक वेटर के तौर पर काम किया करती थी। बचपन में जॉनी और उनके भाई बहनों को उनके पिता के काम के चलते काफी ट्रेवल करना पड़ता था, और इसी वजह से उनका बचपन 20 से भी ज्यादा अलग अलग जगहों पर बीता। और फिर आखिरकार 1970 में वे मियामी, फ्लोरिडा में सेटल हो गए। जॉनी को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद थी, और इसीलिए 12 साल की उम्र में उनकी मां ने उनको एक गिटार गिफ्ट किया, जिसे कि जॉनी डेप गैराज बैंड्स में बजाया करते थे। और दोस्तों बता दो कि वो गिटार आज भी डेप अपने पास ही रखते हैं। लेकिन इसी बीच पारिवारिक विवादों के चलते उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, और जब डेप करीब 15 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया, और इसी के चलते ही उनकी सिगरेट की लत अलग अलग तरह के नशे में तब्दील हो गई। अपने माता पिता के तलाक के बाद जॉनी ने एक रॉक म्यूजिशियन बनने का फैसला किया, और तभी उनकी पत्नी ने उनकी मुलाकात करवाई निकोलस केज से, जो कि उन दिनों एक जाने माने एक्टर थे। और फिर उन्होंने जॉनी डेप की पर्सनालिटी को देखकर उन्हें एक्टिंग में हाथ आजमाने की सलाह दी। और शायद जॉनी के जीवन का यही वह पल था जिसने कि उनका भविष्य बदल दिया। डेप के जीवन का पहला रोल 1984 में और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट नाम के एक फिल्म से आया, और फिर इसके बाद से उनको फिल्मों में सिर्फ छोटे मोटे रोल ही मिल सके। हालांकि इसी बीच 1985 में उनका तलाक हो गया, लेकिन इस बात का असर उन्होंने अपने काम पर कभी भी नहीं होने दिया। और फिर अगले 2 सालों के बाद 1987 में उनकी मेहनत रंग लाई, और 21 जंप स्ट्रीट नाम की टेलीविजन सीरीज ने उन्हें लोगों का चहेता टीवी स्टार बना दिया। और फिर इसी लोकप्रियता को देखते हुए और फिर 2003 में उनके जीवन की सबसे सफल फिल्मों में से एक और उनका सबसे लोकप्रिय किरदार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जैक स्पैरो के रूप में सामने आया, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो मानो धमाल ही मचा गई। इसके बाद 2004 में चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में विली वोंका के किरदार के लिए उन्हें फिर से काफी सराहना मिली, और एक बार फिर से उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन यहाँ पर भी इस अवार्ड को जीतने में वे सफल नहीं हुए। इसके बाद 2006 में उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की अगली फिल्म डेड मैन्स चेस्ट में काम किया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही। और फिर 2007 में पायरेट सीरीज की तीसरी फिल्म द वर्ल्ड्स एंड में उन्होंने अपनी एक्टिंग का एक बार फिर से लोहा मनवाया। और फिर 2007 में आखिरकार वह फिल्म आ ही गई जिसने कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने में डेप की मदद की, और उस मूवी का नाम था स्वीनी टॉड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट। और इसके बाद भी आगे चलकर उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड और पायरेट सीरीज की चौथी और 5वीं पार्ट में जैक स्पैरो के किरदार में लोगों का खूब मनोरंजन किया। और इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे हिट फिल्मों में काम किया है, जिसकी पूरी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जॉनी के पास कुल मिलाकर आज के समय में 22 अवार्ड्स हैं, और उनकी 3 मूवीज को ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया जा चुका है। तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर देखा ना आपने कि किस तरह से अपनी लाइफ में बहुत सारे संघर्षों के बाद भी जॉनी डेप आगे बढ़ते रहे।